तो चलिए बच्चों, आज हम जेई एडवांस का पैराग्राफ क्वेश्चन करेंगे। उसका भी पार्ट वन, जो कि बहुत ही इजी था। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, कंसीडर द कर्व C1 जो कि है y बराबर e की पावर माइनस एक्स, और उसकी डोमेन दे रखी है 0 से 10 पाई, और एक C2 कर्व दे रखा है जो कि है y बराबर e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम डोमेन। उसके बाद क्या बोला है, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व। तो C1 और C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने हैं, और हमें क्या दे रखा है कि इसके C1 C2 के n पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये क्या दे रखे हैं 0 से 10 पाई में x कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि n निकालो। n मतलब हमें टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों, ये बहुत ही इजी पार्ट था, पहला पार्ट इसका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दो कर्व के, तो उनको हम बराबर कर देते हैं। इन दोनों कर्व्स को हम क्या बराबर कर देते हैं, इन दोनों y के बराबर है, तो e की पावर x माइनस एक्स बराबर e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स तो कभी जीरो होता नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। तो थोड़ा सा इसके अंदर अपन मैनिपुलेशन करें कि अगर मैं 1/√2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर 1/√2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस पाई/4 फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, जो कि 1/√2 है। तो सिंपली अब अपन इसको ग्राफ की मदद से कर सकते हैं। मैं एक्स प्लस पाई/4 को थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लेता हूँ। तो अल्टीमेटली साइन ऑफ कैपिटल एक्स 1/√2 के बराबर है। तो एक ग्राफ बनाना है मुझे y ऑफ कैपिटल साइन एक्स, और एक ग्राफ बनाना है मुझे y ऑफ 1/√2। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो स्मॉल एक्स था वो 0 से 10 पाई वेरी कर रहा था। तो जो कैपिटल एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पाई/4 को ऐड करेंगे, तो पाई/4 क्लोज्ड से 10 पाई प्लस पाई/4। तो सिंपली बच्चों, यहाँ पे अपने को बस ग्राफ बना लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बताने थे, तो मैं सबसे पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से मुझे आगे देखना था, तो साइन एक्स का ऐसे ग्राफ बना लेता हूँ। 0 से मुझे 10 पाई तक बना लेना, 10 पाई प्लस पाई/4 तक। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, और फर्दर यहाँ पे एक बार और बच्चों ग्राफ बना लेते हैं अपन। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो गया। तो सिंपली हमको ग्राफ बना लेना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है इसके बाद। ये जैसे ग्राफ बना लिया, तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 9 पाई, और 10 पाई के भी आगे जाना था हमें। तो 10 पाई, और ये आगे आएगा 10 पाई प्लस 5/4, यहाँ तक जाना था। और 1/√2 डेफिनेटली 1 से छोटा होता है, तो 1/√2 y बराबर 1/√2 की अपन एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे पहला इंटरसेक्शन जो आएगा वो पाई/4 पे आएगा। तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालने थे बस इसके अंदर, ठीक है। हमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट उनके निकालने की जरूरत नहीं। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पाई प्लस पाई/4 पे भी इंटरसेक्ट करेगा। 1/√2 के बराबर होता है पाई/4 के। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो n आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो 11 आ जाएगा। तो सिंपली बच्चों, इसका जो पहला पार्ट था वो बहुत ही इजी था। हम सिंपली ग्राफ बना लेते, है ना। हमने क्या किया, दोनों कर्व्स को क्या किया, पहले बराबर कर दिया। जो हमें दोनों कर्व दे रखे थे, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे, तो हमने उन्हें बराबर किया। वहां से हमारे पास ये अच्छी सी इक्वेशन आ गई, साइन एक्स प्लस पाई/4 बराबर 1/√2। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज करके साइन एक्स कैपिटल एक्स से उसको डिनोट कर दिया। फिर सिंपली साइन एक्स का ग्राफ बनाया और 1/√2 का ग्राफ बनाया, और न्यू जो डोमेन है उसके हिसाब से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लिया। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, है ना। होप यू लाइक द सॉल्यूशन।